गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोग होमवर्क का डिस्कशन किए थे जो आपको दिए थे उसकी पहले वाली क्लास में, और दो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज वाले हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो जो होमवर्क में से लग 5 या 6 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे आपको, उसमें से 2-3 क्वेश्चन तो डिस्कस करा दिए थे लास्ट क्लास में, और जो नहीं कराए थे वो बहुत आसान थे, आपसे बन गए रहे होंगे पहले से। ठीक, तो क्वेश्चन की ओर से आपको परेशान नहीं होना, क्वेश्चन बहुत कराया जाएगा। अभी जो हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं, आपको क्या करना है, सिंपली वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई कीजिएगा जब हम क्वेश्चन आपके सामने ले आएंगे। उसके बाद आप डिस्कशन देखिएगा किस प्रकार से हम लोग अप्रोच करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो यही आपको करना है। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। ठीक है, तो एक सजेशन आपके लिए कि आप वीडियो को सीक्वेंस से देखिए। अभी शुरुआत से जितना भी सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वहाँ से आप चलते रहिए। फिर अभी जो हम लोग यहाँ पे इस समय देख रहे हैं, अगर आप शुरू के लेक्चर्स नहीं देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। अगर आप पढ़ चुके हैं तब तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए शुरू के सारे लेक्चर देख लीजिए फिर यहाँ पर आइए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो आज सेकंड पार्ट है हम लोग का ना। तो कल की क्लास का ये डिस्कशन था। पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे 2 मेथड से, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग 2 मेथड से डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन अपना स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, इसको हम लोग आज को डिस्कस करें। एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, उस एक बार खुद से ट्राई करिए इसको सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको, तो आंसर निकल गया। इसमें ऑप्शन है ABCD करके, आपका कोई ना कोई तो ऑप्शन आया होगा। अगर सॉल्व हुआ होगा तो, नहीं हुआ होगा तो कोई बात नहीं। अब हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए सिंपली देखिए, इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार हम फिर से रिकॉल कराते हैं। पिछली क्लास में भी रिकॉल कराए थे, यहाँ भी रिकॉल करा रहे हैं। आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना जनरली। अगर आप श्योर हो कि जिस नंबर का आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहे हो वो पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा रहे हो दोनों साइड इनइक्वलिटी के, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। फिर स्टेप्स कुछ होते हैं कि आपको राइट साइड में 0 बनाना होता है, और लेफ्ट साइड में सारे टर्म्स को ला के आप एलसीएम निकाल लो। ठीक है, तो उसके बाद इस टाइप से डिस्कशन हम लोग किए थे। ये सारे स्टेप्स थे आपके लिए ना। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी आपके पास वही है। सिंपली आप क्रॉस मल्टीप्लाई अगर नहीं कराना चाहते, देखिए इसको भी हम 2 अप्रोच से आपको समझाएंगे। देखिए, जो पहला अप्रोच है मेथड नंबर 1, दोनों अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको अच्छा कमांड बनाना है तो आपको दोनों अप्रोच समझना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, पहला अप्रोच क्या बोल रहा है, ये x+2 है अपॉन x² + 1 ग्रेटर देन अप 1/2। ठीक है, तो सिंपली आपसे क्या बोला जा रहा है, आपसे बोला जा रहा है कि आप पहले इसको सॉल्व करा लीजिएगा। उसके बाद फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन, तो आपको इंटीजर सोल्यूशन तो आसानी से मिल ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करना चाहते। बेसिकली हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, जो कि x² + 1 एक पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हम लोग नहीं करके चलते, क्योंकि देखिए जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल इसी पे था, वहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग देखे थे ना, आंसर सेम ही आया था। वही चीज़ यहाँ भी हम लोग करना है। सिंपली देखिए, अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते, तो अब क्या करेंगे, हम लोग राइट साइड को 0 बनाएंगे, यानी कि माइनस का 1/2 इधर आ गया। अब ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी एक राइट साइड में आपके 0 बन चुका है। अब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे आपको क्या मिलेगा, 2 × x² + 1। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लिए। अब आपको क्या मिलेगा, 2 × x + 2 - x² + 1। कोई दिक्कत नहीं, ये आपको समझ में आना चाहिए कैसे हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। सिंपली एलसीएम ले लिए बस। 2 × x² + 1 आपका एलसीएम आ गया। फिर 2 × x + 2 यहाँ पर जो x+2 वाला टर्म था यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे माइनस का x² + 1 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप एक बार आप डिवाइड कराओगे, देखिए 2 × x + 2 अब आप डिवाइड कराओगे तो x+2 2 उससे 2 कट जाएगा, यानी x+2 अपॉन x² + 1 माइनस का x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा 1/2। तो जो टर्म ऊपर था वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। बस हम लोग एलसीएम लेके इसको अपने जो फैक्टराइजेशन करना है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए न्यूमरेटर में क्या है, 2x + 4 माइनस का x² माइनस का 1 अपॉन में 2 टाइम्स x² + 1। ठीक, देखिए आप डिनोमिनेटर की तरफ से निश्चिंत हो जाइए। क्यों, क्योंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है। अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे x² + 1 एक पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते।
अगर आप फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए तो एक टर्म बना हुआ है। अब आपको कल पिछली क्लास का एक कॉन्सेप्ट बताए थे, आपको याद होगा। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी डी की वैल्यू, या ये डी की वैल्यू है, अगर ये लेस देन जीरो आती है, अगर डी लेस देन जीरो आता है, तो जो इसका साइन होगा, इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का साइन, वो ए पर डिपेंड करता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पूरा इसका साइन भी पॉजिटिव आएगा, अगर ये निगेटिव है तो उसका साइन भी निगेटिव आएगा। तो ये डिस्कशन हम लोग किए थे ना, तो वही चीज़ तो यहाँ पर है। जो एक्स स्क्वायर प्लस वन है ये आपको हमेशा पॉजिटिव दिख ही रहा है, या आप इसका डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस फोर से बी, तो इसका जीरो है क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस जीरो इंटू एक्स प्लस वन है, तो बी आपका जीरो, यानी बी स्क्वायर यानी जीरो, माइनस फोर इंटू वन तो नेगेटिव आ रहा है इसका डी। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो इसका साइन क्या होगा, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट के साइन के बराबर। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, वन, यानी ये पॉजिटिव है, वन तो पॉजिटिव है ना, तो ये भी पॉजिटिव आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसकी तरफ से आपको निश्चिंत रहना है। अब आप न्यूमरेटर्स को सॉल्व करो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का थ्री, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अपॉन में माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस का थ्री, फोर माइनस वन थ्री लिख दिए, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सही बात है, ग्रेटर देन जीरो। सारी स्टेप्स आपको समझ में आने चाहिए, बट जितना हम लोग एक एक के आगे एक स्टेप कर रहे हैं, सब पूरा एकदम ढंग से समझ में आना चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको नेगेटिव दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक काम करना है, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। आप माइनस कॉमन निकाल के उस साइड में भेजोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री अपॉन में टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये आपका लेस देन जीरो है। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कोई समस्या है क्या? हम लोग क्या किए, सिंपली जो भी यहाँ पे मिल रखा था हम लोग को, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, यहाँ से हम माइनस कॉमन निकाल लिए, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री, और माइनस को आप इस साइड भेज दोगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये तो होता है। अब आप न्यूमरेटर्स को क्या करा दो, फैक्टराइज करा दो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, इसी तो फैक्टराइजेशन कराते हैं, टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया हो कैसे फैक्टराइज कराए हैं, तो आप ध्यान से देखो कैसे कराए हम लोग। इसको देखो क्या लिख सकते हो आप, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस थ्री, ऐसे तो करते हैं। देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है वन, इंटू थ्री करते हैं, वन इंटू थ्री करके, वन इंटू माइनस थ्री करेंगे, माइनस का थ्री, फिर आपको इस माइनस के टू एक्स को इस प्रकार से तोड़ना है, इसी प्रकार से तोड़ते हैं ना, माइनस का थ्री एक्स प्लस एक्स यानी माइनस टू एक्स ही बन रहा है, माइनस थ्री इंटू वन आपको माइनस वन मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होगा पहले से कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर यहाँ पे आप एक्स कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस थ्री, प्लस आप यहाँ से वन कॉमन निकालोगे तो एक्स माइनस थ्री, सही है, एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिख रखे, सही, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अब सिंपली देखिए आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो आपको परेशान होने का बिल्कुल नीड नहीं। एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नहीं, बिल्कुल एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, यहाँ भी, और ये तो न्यूमरेटर जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली नंबर लाइन ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देखिए ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा देगा आपको, ये क्रिटिकल पॉइंट एक देगा आपको एक्स इक्वल टू थ्री, और आपका ये क्रिटिकल पॉइंट कौन सा देगा, एक्स इक्वल टू माइनस का वन, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू थ्री पर ही जीरो होगा और ये एक्स इक्वल टू माइनस के वन पर जीरो होगा, सही। अब आप नंबर लाइन ड्रॉ करो, सिंपली नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दो। जो डिनोमिनेटर है उसकी तरफ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव है और वो बिल्कुल उसका फैक्टराइजेशन आप नहीं कर सकते। अगर आप उसका फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते तो वो ऐसे पड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव भी है, आप फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकते तो ऐसे पड़ा रहेगा। अब सबसे छोटा वैल्यू क्या, माइनस का वन है, उसके बाद आपका थ्री है। अब आपको क्या करना, राइट साइड से चलना, ठीक है, आपको राइट साइड से चलना, यानी कि प्लस प्लस यहाँ पे रखना आपको, फिर आपको क्या करना, माइनस रखना, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशंस आपको निकाले ना, उसको ध्यान से देखते चलिए कैसे हम लोग कर रहे हैं। माइनस का वन थ्री है, सिंपली आप समझने का प्रयास करिए, सबसे राइट साइड में हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लगाते हैं, फिर हम लोग अल्टरनेट माइनस प्लस करेंगे, क्योंकि आप देखिए आप थ्री वाले फैक्टर पर चलो, जो आपको थ्री दे रहा है उस वाले फैक्टर पर चलो आप, ये दे रहा है, इसका पावर क्या है, तो अगर पावर ऑड होता है तो क्या होता है, साइन चेंज होता है, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया। अब आप इस माइनस वन वाले फैक्टर पर चलो, जो क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन दे रहा है, कौन दे रहा है, ये दे रहा है, इसका पावर क्या है, वन। अगर पावर में ऑड होता है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, इनइक्वलिटी का साइन नहीं, ये जो आपके पास सॉरी इंटरवल का साइन चेंज हो जाएगा, यानी आप राइट साइड से आ रहे थे, आपको प्लस मिला, आप प्लस से माइनस किए, अब फिर माइनस वन वाले जो फैक्टर का पावर है वो वन है, यानी कि ऑड है, तो फिर आपका माइनस से प्लस हो जाएगा।
चूंकि आपको लेस देन जीरो चाहिए, लेस देन जीरो चाहिए का मतलब आपके पास ये वाला रीजन आपका सोल्यूशन हो गया, ये वाला। चूंकि निगेटिव चाहिए ना, आपको बोला गया लेस देन जीरो, यहाँ पे आपका लेस देन जीरो दिख रहा है, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आ चुका है, क्या आ चुका है, x बिलोंग्स टू -1 to 3। ठीक, यहाँ पे भी ओपन लगा हुआ, यहाँ पे भी ओपन लगा हुआ, क्यों? क्योंकि आप इंक्लूड नहीं कर सकते, आप x इक्वल टू -1 पुट नहीं कर सकते। अगर आप x इक्वल टू -1 पुट करोगे तो ये जीरो आ जाएगा, बल्कि ये लेस देन जीरो बोल रहा है। अगर आप 3 पुट करोगे तो भी जीरो आ जाएगा, बल्कि ये लेस देन जीरो बोल रहा है। तो -1 से 3 तक आपका आंसर है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब इसमें से आपको क्या खोजना है, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन, नंबर ऑफ इंटीजर सोल्यूशन। अब आप इंटीजर सोल्यूशन खोज लो इसमें से। देखिए, अब -1 से 3 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आएंगे? सबसे पहला तो -1 के बाद 0 एक इंटीजर आएगा, उसके बाद एक इंटीजर 1 आएगा, उसके बाद एक इंटीजर 2 आएगा। यही 3 इंटीजर तो आ सकते हैं बस, क्योंकि 2 के बाद आप 3 नहीं ले सकते। 3 इंटीजर पे तो ओपन लगा हुआ है, 3 आप इंक्लूड ही नहीं कर सकते। -1 भी एक इंटीजर है, इसको भी आप नहीं ले सकते क्योंकि इस पे ओपन लगा हुआ है। यहाँ पे ओपन आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ भी ओपन लगा हुआ है, यहाँ भी ओपन लगा, ठीक है। ये ओपन लगाना मिस कर गए थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है तो ओपन आएगा ही आएगा, वो तो ओबियस है। यानी 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है। 0 के पीछे -1 नहीं आ सकता, 2 के आगे 3 नहीं आ सकता। तो ये 3 इंटीजर्स हैं जो कि इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे, 0, 1 एंड 2। यानी कि पूछा है नंबर ऑफ इंटीजर सॉल्यूशन, तो कितने इंटीजर सॉल्यूशंस है इसके? 3। कोई दिक्कत नहीं, 3 आपका आंसर होगा, यहाँ तो कोई समस्या की बात नहीं। ये पहला अप्रोच था, इसमें थोड़ा सा आपको देख रहे काफी मेहनत पड़ गया ना। अगर हम लोग कुछ और शॉर्ट में करना चाहते हैं तो एक काम कर सकते हैं, दूसरा अप्रोच देखिए आप। दूसरा अप्रोच ही कहता है, मान लीजिए मेथड नंबर 2 हम देखना चाहते हैं, ठीक। तो क्या दिया गया इस एक्सप्रेशन में आपके पास, x+2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक। देखिए x+2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और ये बोला गया ग्रेटर देन 1/2। सिंपली इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए, पहले तो हम देखें कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते हम लोग जनरली, लेकिन हम कर भी सकते हैं। कब? अगर हम श्योर हैं कि वो नंबर पॉजिटिव है जिसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना चाहते हैं। अब देखिए, ये 2 तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आपका पॉजिटिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। तो आप इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हो, यानी 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा दो x+2 में, यानी 2 इंटू x+2। सही, ये ग्रेटर देन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1। कोई दिक्कत की बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करा सकते हैं। अगर आप श्योर हो कि वो नंबर पॉजिटिव, तो 2 आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी आपका पॉजिटिव, बिल्कुल आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अब यहाँ पे देखो आप, 2x प्लस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1। सही, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0 हो जाएगा। सिंपली देखिए, आप इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस साइड में है, आप 2x प्लस 4 को उस साइड में लेके चले जाओ, या आप इसको ऐसा लिख दो, एक बार समझो आप क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन 2x प्लस 4। बात तो सेम ही है, चाहे आप ऐसा लिखो 2x प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से बड़ा है, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x प्लस 4 से छोटा है। अब आप 2x को इस साइड में ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, और 4 इधर आएगा तो 1 माइनस 4 यानी कि माइनस का 3 बन जाएगा, लेस देन 0। वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दी है डायरेक्ट में ना। तो ऐसे आपको भी अपना कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट बनाना पड़ेगा ना। तो फिर इसका फैक्टर आपको बनाना है, तो इसका फैक्टर क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन 0, जो कि यहाँ पे हम लोग निकाल के रखे थे। देखिए बिल्कुल वही चीज़, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बना था ना। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करना है, तो सिंपली आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। नंबर लाइन आप ड्रॉ कर दो, ये आपका नंबर लाइन है। सही, अब आपको इन पर अपने जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको आपको डिनोट करना है। सबसे छोटा क्रिटिकल पॉइंट -1 आएगा, यानी कि आपके पास ये -1 हो जाएगा। अब एक आपके पास 3 आएगा, यानी कि 3 आपका। सही, तो -1 एक क्रिटिकल पॉइंट है आपका, और एक क्रिटिकल पॉइंट आपका 3। सिंपली इधर साइड से आपको प्लस लगाना है, माइनस और प्लस, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्योंकि लेस देन 0 है तो -1 से लेकर के 3 के बीच में आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों पे आपके पास बबल लग जाएगा, क्योंकि आप इंक्लूड नहीं कर सकते थे, यानी कि x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 3, दोनों पे ओपन लगा हुआ है। बिल्कुल जो सोल्यूशन वहाँ पर आया था वही सोल्यूशन आपका यहाँ पर भी आया, -1 से लेकर के 3, यानी इनके बीच में जो इंटीजर है 0, 1 और 2। तो अब आप खुद ही डिसाइड करिए कौन सा मेथड आपका छोटा है और कौन से मेथड को आपको प्रीफर करना चाहिए। देख लीजिए आप, अगर आप पहले मेथड से जा रहे हैं, आपको पता तो है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 पॉजिटिव है, लेकिन आपको डर लग रहा है कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम मेथड में देखे हुए हैं, सारी स्टेप्स में हम देखे हुए हैं, ये स्टेप में लिखा हुआ है कि हम इसको नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इससे आपको डर लगेगा।
अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने जाओगे। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आपके लिए 4 लाइन है बस, आपके सोल्यूशन के लिए ओनली 1 2 3 4 लाइन है। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीक है, कुछ चीज़ें तो एकदम परफेक्ट पता है, लेकिन थोड़ा आपको डर लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई करने से, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। दिक्कत होने का मतलब ये है कि आपके पास थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको सॉल्व करने। आंसर तो सेम आएगा, आंसर कभी गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप कॉन्सेप्ट सही अप्लाई कर रहे हो तो आंसर गलत हो ही नहीं सकता। आपको यहाँ पे डर था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हो सकता है गलत आंसर आ जाए, तो आप 1/2 को इधर ले आए, कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं की, आप बिल्कुल सही किए हो, आपको आंसर -1 से 3 मिल गया। लेकिन अगर आप एकदम से कॉन्फिडेंट हो, हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करते, लेकिन किस केस में कर सकते हैं, अगर हम श्योर है कि पॉजिटिव है। x² + 1 तो आपका हमेशा पॉजिटिव होगा ही ना। देखिए x² क्या है, x² की वैल्यू आपकी हमेशा 0 से बड़ी होगी, क्योंकि ये भी एक स्क्वायर का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आप उसमें 1 ऐड कर दोगे तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। नहीं समझ में आया, x² हमेशा पॉजिटिव, 1 ऐड कर दिए तो भी पॉजिटिव। इसी वजह से हम जानते हैं कि x² + 1 भी पॉजिटिव है। 2 तो पॉजिटिव है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x² + 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, फिर आप सॉल्व करा के निकाल लिए, -1 से 3 मिल गया। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको देखिए ये पता होगा ना, कुछ कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी आवश्यक है। ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि एक्स जो है वो -1 से 3 के बीच में ही आ सकता है। सही है, ये बिलोंग्स टू है। और जो ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं शुरू के लेक्चर में। आप उनको एक बार देख सकते हैं, शुरुआत से ही देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एक एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ छोड़े नहीं है, तो ये पूरा डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। सही बात है, क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं था इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं किए, इसलिए ओपन इंटरवल लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। आपका ये आंसर आया, उसके बाद आप इन इंटरवल के बीच में देखिए आपसे बोला गया एक्स की कौन कौन सी इंटीजर वैल्यूज हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो सिंपली आपके पास -0 1 एंड 2, अब आप पुट करके देख सकते हो, सिंपली आप पुट करके चेक भी कर सकते हो। मान लीजिए आप 0 पुट कर रहे हो तो क्या मिलेगा, 2/1। 2 आपका 1/2 से बड़ा है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप 1 पुट करके देखो, 1 पुट करोगे तो 1 + 2 यानी कि 3, 1 + 2 यानी कि 3, 3/1 यानी कि 2, 3/2 भी 1/2 से बड़ा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आप 2 पुट करो, 2 + 2 यानी कि 4, 4/2 2 ज़ा 4, 4/5 क्या जाएगा, 0.8। और ये 0.5 है तो भी बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। यानी कि आपके पास जितने भी सॉल्यूशन हैं आपके ये आ रहे हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं आपके, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। यानी 0 1 एंड 2 तो टोटल 3 इंटीजर सॉल्यूशन हैं। इंटीजर सॉल्यूशन है 0 एंड 1 एंड 2, वो भी -1 से 3 के बीच में। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। कि आपको समझ में आ गया ना कैसे डिस्कशन हम लोग किए। ठीक है, ये सेकंड हो चुका है, थर्ड हो चुका है, अब फोर्थ क्वेश्चन को आप देखिए एक बार। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा आपको सोचना है, आप सोचोगे तभी जाके इसको सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा आप दिमाग लगाओगे तो आपसे बन जाएगा। तो आपके लिए एक सजेशन है, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका डिस्कशन हम लोग करेंगे अभी आपके अटेम्प्ट करने के बाद। ठीक है, तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इसको। वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है, क्योंकि उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे डिस्कशन को ना। तो आप लोगों ने ट्राई किया, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ पी क्यू आर एस टी, इफ पी क्यू आर एस टी, देखिए इफ पी क्यू आर एस टी, सॉरी, देखिए पी क्यू आर एस टी आर नंबर सच दैट पी प्लस क्यू लेस देन आर प्लस एस, क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू लेस देन आर प्लस एस, क्यू प्लस आर लेस देन एस प्लस टी, आर प्लस एस लेस देन टी प्लस पी, एंड एस प्लस टी लेस देन पी प्लस क्यू। इतनी सारी इनइक्वलिटीज दे रखी, तब आपको बोल रहा है कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर कौन। तो आपने इसे बहुत लोग से बन गया होगा, ज़्यादातर लोगों से न बना होगा, हमको पता है। कुछ आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है इसमें ना, लेकिन फिर भी हम बताते हैं आपको कैसे इसको प्रोसीड करना। ओके, तो अगर आप जो प्रॉपर्टीज इनइक्वलिटी की हम शुरू में पढ़ाए थे, जो इनइक्वलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन देने के बाद इंटरवल का हम इंट्रोडक्शन दिए थे, अगर आप सीक्वेंस से लेक्चर देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टी। कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम आपको बताए थे। अगर ए लेस देन बी है, हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा रहे हैं और वो कांस्टेंट अगर पॉजिटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन नहीं चेंज होता है। अगर वो कांस्टेंट नेगेटिव है तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये सबका डिस्कशन किए थे। और एक ये बताए थे, अगर ए लेस देन बी है और सी लेस देन डी है तो ए प्लस सी लेस देन बी प्लस डी होता है। इसका प्रूफ भी हम आपको कराए थे ना। तो ये सब चीज़ें इनइक्वलिटीज की प्रॉपर्टी में हम पढ़ाए थे। तो अगर आपको उस पर कमांड है तो आप ये क्वेश्चन बना ले जाओगे, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी होगा, आप समझ नहीं पाओगे क्या करना है। ठीक है, तो डिस्कशन हम लोग इसका स्टार्ट करें। देखिए
सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं दिया क्या गया है। तो देखिए दिया क्या गया है, P प्लस क्यू जो है, P प्लस क्यू जो है आपका वो R प्लस एस से छोटा है। ठीक है, सेकेंड P प्लस क्यू आपका R प्लस एस से छोटा है, और आपका जो Q प्लस R है वो S प्लस टी से छोटा है। देखिए P प्लस क्यू R प्लस एस से छोटा, Q प्लस R S प्लस टी से छोटा, और R प्लस एस जो है वो क्या है, P प्लस P से छोटा है। उसके बाद आपका S प्लस टी जो है वो आपका P प्लस क्यू से छोटा है। ये आपके पास कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, चार इनइक्वलिटी दी गई हैं, आपको चार इनइक्वलिटी दी गई हैं। P प्लस क्यू इज लेस देन R प्लस एस, Q प्लस R इज लेस देन S प्लस टी, R प्लस एस लेस देन T प्लस P, S प्लस टी इज लेस देन P प्लस क्यू। अब इन चारों की मदद से आपको बताना है कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा। ठीक, अब आप ध्यान से समझो। थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करना चाहोगे तो आपको समझ में आएगा कि P प्लस क्यू यहाँ भी है, P प्लस क्यू यहाँ भी है, सही। और आप देखो R प्लस एस यहाँ भी है, R प्लस एस यहाँ भी है, एस प्लस टी यहाँ भी है, और एस प्लस टी यहाँ भी है। ठीक है, यानी आपको कुछ न कुछ अंदाजा लगना चाहिए कि P प्लस क्यू आपके दो बार आ रहा है, R प्लस एस भी दो बार आ रहा है, एस प्लस टी भी दो बार आ रहा है। अगर हम इसको मान लीजिए कि फर्स्ट इनइक्वलिटी मान ले रहे हैं, ये आपका सेकंड है, इसको आप मान लो थर्ड इनइक्वलिटी, इसको आप मान लो फोर्थ इनइक्वलिटी। ठीक है, अब इन चारों इनइक्वलिटी को ध्यान से एक बार एनालाइज करते हैं। एक बार आप फर्स्ट एंड फोर को लेकर देखो, फर्स्ट एंड फोर को दोनों में P प्लस क्यू है। एक काम करो, आप फर्स्ट प्लस फोर करके हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझिए कैसे हम लोग करते हैं। अब आपको पता है, हम आपको ये चीज़ बता चुके हैं, अगर A लेस देन बी है एंड C लेस देन डी है तो हम इसका लेफ्ट साइड ऐड कर सकते हैं, यानी A प्लस सी लेस देन बी प्लस डी। आपको पता होगा, इसका भी डिस्कशन किए होते हम लोग, जो प्रॉपर्टी वाला डिस्कशन किए थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करना चाहते हैं, ध्यान से समझना। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। अगर फर्स्ट प्लस फोर करना चाहते हैं यानी कि P प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी हो जाएगा, और R प्लस एस प्लस P प्लस क्यू हो जाएगा, यानी दोनों साइड में P प्लस क्यू आ जाएगा। देखिए थोड़ा सा आप, P प्लस क्यू प्लस एस प्लस टी लेस देन हो जाएगा R प्लस एस प्लस P प्लस क्यू। ठीक है, प्लस P प्लस क्यू, कोई दिक्कत है, आप ऐसा ऐड कर सकते हो। क्योंकि समझो, मान लीजिए कि ये A है, A लेस देन B है, और यहाँ पे आपके C लेस देन D है, तो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो प्लस C लेस देन B प्लस D, आप बोल सकते हो, ये आपको पता होगा, आपको पता होगा। अब आप समझो, यहाँ से P Q, इधर साइड में P Q कट जाएगा, यहाँ पे आपका जो यस है, यस से यस कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यानी आपका T जो है वो R से छोटा है। एक चीज़ तो मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, एक चीज़ आपको मिल गई। अब आप समझो, आपको पूरा ऑर्डर निकालना है कि कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, ये आपको समझना है। ओवरऑल ऑर्डर निकालना है, पी क्यू आर एस टी में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। फर्स्ट और फोर्थ एनालिसिस हो गया। अब आप समझो, यहाँ पर आप देखिए कि आपका एस प्लस टी भी दो बार आ रहा है, और आर प्लस एस भी दो बार आ रहा है। अब आप एक बार फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को लेकर देखो, आर प्लस एस यहाँ भी आ रहा है, आर प्लस एस यहाँ भी आ रहा है। अब आप एक काम करो, फर्स्ट में आप ऐड कर दो थर्ड को। ठीक है, अगर फर्स्ट में थर्ड आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिए, अब पूरा नहीं लिख रहे हैं, आप सिंपली समझिए क्या होगा। जब आप फर्स्ट में थर्ड ऐड करोगे तो P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस हो जाएगा इस साइड में, इधर साइड में क्या हो जाएगा, आर प्लस एस प्लस टी प्लस पी। नहीं समझ में आया? तो होगा क्या है, बेसिकली P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस है, तो आर प्लस एस से आर प्लस एस कट जाएगा, यानी कि P प्लस क्यू लेस देन टी प्लस पी मिलेगा आपको, सही। और P से P आपका कट जाएगा, यानी आपका Q जो है वो लेस देन टी है। ये भी आपको एक एक्सप्रेशन मिल गई, एक इनइक्वलिटी मिल गई, सही। एक टी तो लेस देन आ रहा है और बोल रहा है टी ग्रेटर देन क्यू है, ये भी आपको मिल गया। ये दो चीज़ें मिल गई, ध्यान से समझना है आपको। पी प्लस क्यू दो बार आया था तो हम फर्स्ट और फोर को ऐड कर दिए, पी प्लस क्यू कट जाएगा दोनों साइड से, क्या मिल जाएगा, एस प्लस टी इज लेस देन आर प्लस एस, यानी टी लेस देन आर, सही है। और फर्स्ट और थर्ड में हम देख रहे हैं तो आर प्लस एस आ रहा है, दो बार आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। आप लेफ्ट साइड को ऐड करो, यानी पी प्लस क्यू को आर प्लस एस से ऐड करो, आर प्लस एस को टी प्लस पी से ऐड करो। तो जब आप ऐड करोगे तो आर प्लस एस से लेफ्ट साइड भी है, राइट साइड भी है, तो आर प्लस एस कट जाएगा, यानी अब आपका पी भी कट जाएगा, तो आपका क्यू लेस देन टी आ गया। अब आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके देख लिए। अब आप एक काम करो, आपका एस प्लस टी जो है वो भी दो बार आया। आप सेकंड और फोर को लेके देखो, मान लीजिए हम सेकंड प्लस फोर करना चाहते हैं। देखिए सेकंड प्लस फोर करने पे आपको क्या मिलेगा, ध्यान से समझिए। सेकंड जो है आपका वो क्या, क्यू प्लस आर लेस देन एस प्लस टी, और फोर आपका क्या है, एस प्लस टी लेस देन पी प्लस क्यू। यानी जब आप ऐड करोगे तो क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस टी, एस प्लस टी प्लस पी प्लस क्यू
सिंपली आपका एस प्लस टी से एस प्लस टी कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में आएगा ना, ये लेफ्ट साइड में भी आएगा एस प्लस टी और राइट साइड में भी आएगा। तो क्यू प्लस आर लेस देन पी प्लस क्यू। सही है। अब आपका क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आर आपका पी से छोटा। तो ये तीनों निकाल के भी आप आंसर लगा सकते हो। यस के बारे में तो कुछ आया नहीं। देखिए मान लीजिए सिंपल सा आप ऑप्शंस को एक बार चेक करिए, किसी ऑप्शन में यस के बारे में बोला ही नहीं गया, यानी कि सबसे लार्जेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना। अगर यस के बारे में ऑप्शन में दिया नहीं है, अगर दे देता ना तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। बेसिकली अगर कोई स्टूडेंट ये तीनों निकाल ले रहा है तो इन तीनों की मदद से आंसर बोल सकता है। थोड़ा सा ट्राई करिए, देखिए क्या लिखा यूं गया है कि जो आर है वो टी से बड़ा है और जो टी है वो क्यू से बड़ा है। आप समझिए यहाँ पे जैसे हम लिख रहे हैं उसको लिखने का तरीका आप समझिए क्या लिखा हुआ है। आर जो है आपका वो टी से बड़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ, और जो आपका टी है वो क्यू से बड़ा है, तो टी आपका क्यू से बड़ा है, और जो पी है वो आपका आर से भी बड़ा है। तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लिखे हम लोग, इन तीनों का मदद से इसको भी लिख दिए। नहीं समझ में आया? आपको पूरा ढंग से समझ में आना चाहिए किस प्रकार से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसको। फर्स्ट और फोर को लेके देखे टी लेस देन आर आया, फर्स्ट और थर्ड को लेके देखे क्यू लेस देन टी आया, सेकंड और फोर्थ को लेके देखे आर लेस देन पी आ गया। अब इन तीनों को मर्ज कर दिए। ध्यान से समझिए, आपसे क्या बोला गया, टी आपका आर से छोटा है, टी आपका आर से छोटा है, और क्यू टी से छोटा है, यानी टी क्यू से बड़ा है, तो टी आपका क्यू से बड़ा है, तो क्यू इधर साइड में लगा दिया। और आपका जो पी है वो आर से भी बड़ा है, तो आर से भी बड़ा है, यानी सबसे बड़ा आपको पी मिल गया, फिर आपका क्यू मिल गया। यस के बारे में तभी नहीं पता चला कि यस किससे बड़ा होगा, कहाँ आएगा। अब अगर ऑप्शंस में यस के बारे में भी दिया गया होता, मान लीजिए ऐसा दिया होता यस एंड टी या यस एंड आर या यस एंड पी, ऐसा करके कुछ दे दिया होता तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होता, आपको यस के बारे में भी निकालना पड़ता। तो बेसिकली आप सिंपली यही तीन चीज निकाल के भी आंसर लगा सकते हो, क्योंकि और कुछ ऑप्शन में दिए नहीं गया है। तो बोला गया लार्जेस्ट कौन है, तो पी आपका लार्जेस्ट हो, ये आपका लार्जेस्ट दिख भी रहा है ना, देखिए पी आपका सबसे बड़ा नंबर है, ये आपका क्यू सबसे छोटा है। इसके हिसाब से भी आप आंसर लगा सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं है। लेकिन अगर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं तो हमको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा ना, तब हम लोग ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे और समझेंगे कि यस जो है वो कैसे होने वाला। ठीक है, यस के बारे में ऑप्शंस में नहीं है, अगर ऑप्शंस में होता तो और अच्छा क्वेश्चन बन जाता। तो सिंपली आपको इतना से ये समझ में आना चाहिए कि जो पी है सबसे पी सबसे बड़ा आ रहा है, फिर आर है, फिर टी है, फिर क्यू। अब आप समझो इन चारों इक्वेशन को एक बार और एनालिसिस आपको करना पड़ेगा यस के टर्म में, क्योंकि यस को भी तो समझना पड़ेगा आपका ना, यस कहाँ बड़ा है, किससे बड़ा है, किससे छोटा है। अब आप समझो, देखिए कोई एक इक्वेशन आप पकड़ के देखिए, मान लीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन को देख रहे हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या है, पी आपका सबसे बड़ा है, पी को देखिए आप, पी आपका सबसे बड़ा है, और जो क्यू है वो सबसे छोटा है। ध्यान से समझिए, पी आपका सबसे बड़ा नंबर है और क्यू सबसे छोटा है। अब इन आर और एस में जो आर है वो पी से छोटा है लेकिन क्यू से बड़ा है। समझिए पहली इक्वेशन में क्या है, पी आपका सबसे बड़ा दिख रहा। अब बेसिकली ये जो टर्म है आपका, ये टर्म क्या है, ये टर्म आर प्लस एस से छोटा आना चाहिए। सही, और पी इसमें सबसे बड़ा हो गया और क्यू सबसे छोटा हो गया। अब यहाँ पर आपके पास जो आर है वो जस्ट पी के बाद आने वाला, ये पी से छोटा है तुरंत ही, लेकिन आर आपका क्यू से बड़ा है। अब यस के बारे में आपको देखना है, तो यहाँ से कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना कि यस कैसे हम लोग बता सकते, थोड़ा सा कम क्लियर हो पा रहा है ना। अब आगे वाले में देखिए, ध्यान से समझिए, आगे वाले में सेकंड आप देखिए, सेकंड में क्या हम लोग सोच सकते हैं। देखिए क्यू है यहाँ पर और क्यू आपका टी से छोटा है, यानी टी आपका बड़ा है। देखिए टी है आपका जो, ये क्यू से बड़ा है, सही बात है। और जो आपका आर है, ये आपका आर है, ये आपके क्यू से बड़ा है, सही बात है। यानी क्यू आपका सबसे छोटा है, देखिए क्यू आपका सबसे छोटा है, सही बात है। और जो टी है उस क्यू से बड़ा है। अब देखिए समझिए, इनसे देखने में थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी हो सकता है, थोड़ा सा कम समझ में आएगा कि कैसे यस को कैसे हम लोग बोल सकते हैं ना, थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे समझिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेके समझ सकते हैं ना। देखिए अगर हम एग्जाम्पल्स लें, पुट करके देखें, थोड़ा समझिए यहाँ पे, अगर एग्जाम्पल्स लेके देखें, मान लीजिए इसी सेकंड इक्वेशन को हम लोग देखना चाहते हैं। समझिए सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड लीजिए या थर्ड लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सेकंड थर्ड फर्स्ट कोई भी आप लीजिए, सब में देखिए यस आपका सब में आ रहा है, इसमें भी 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 आ रहा है। तो आप किसी को भी लेके एनालिसिस आप कर सकते हैं। सही,
अब आप मान लीजिए सेकंड को आप ले रहे हैं, एक बार आप पी क्यू आर एस टी में है, देखिए इतना हम जान चुके हैं कि पी सबसे बड़ा है, पी सबसे बड़ा है। एक काम करो, आप पी को ले लो, आप पी को ले लो 5, पी आप सबसे बड़ा ले लो। उसके बाद आपका आर है, तो आप आर क्या करो, 4 ले लो। सिंपली अपने एग्जाम्पल के लिए आप एग्जाम्पल लेके समझ सकते हो। अब आप टी है आपके पास, टी आप क्या मान लो, 3 मान लो। अपने अपने इजी होने के लिए समझ सकते हैं हम लोग। और क्यू आपका सबसे छोटा है, आप इसको 2 मान लो। ऐसा मान सकते हैं कि नहीं? नहीं समझ में आया? ऐसा मान सकते हैं हम लोग। अब आप समझो, अगर आप क्यू प्लस आर करोगे, देखिए क्यू प्लस आर, तो हम लोग क्यू को 2 माने हैं, आर को 4 माने, तो यह क्यू प्लस आर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, यानी 6 लेस देन यस प्लस टी। टी आपका क्या है, 3 है, यानी कि यस प्लस 3, यानी जो हमारे पास यस आ जाएगा वो ग्रेटर देन 3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? यस आपका 3 से बड़ा आएगा, 3 क्या है, टी है, यानी यस हमारे पास टी से बड़ा आएगा। सही बात है, ये हम यहाँ से देख के बोल सकते हैं। नहीं समझ में आया? तो अगर हम पी क्यू आर एस टी इन जनरल की बात कर रहे हैं, तो हम कोई एक एग्जाम्पल लेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना इक्वेशंस को। यहाँ पे हम पी को 5 लिए, आर को 4 ले लिए, टी को 3 ले लिए, चूंकि ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं। ये हम बिना किसी वैल्यू को पुट करे, बिना कोई वैल्यू पुट करे हम निकाल चुके हैं इसको। अब हम इसके बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं। तो पी सबसे बड़ा है, तो पी हम सबसे बड़ा 5 मान लिए। आर उसके बाद है, आर को 4 मान लिए। आप कुछ भी और मान सकते हो, अपने हिसाब से मान सकते हो। आप आर को 3 मान लो, टी को 2 मान लो, क्यू को 1 मान लो, लेकिन सही सेटिस्फाई होगा। सही है। अब आर 4 मान लिए, टी मान लिए 3, क्यू मान लिए 2। अब आप पुट कर दिए यहाँ पे क्यू प्लस आर, यानी कि क्यू प्लस आर यानी कि 2 प्लस 4 यानी कि 6 लेस देन यस प्लस 3, क्योंकि टी आपका 3 है, तो यस आपका क्या आ गया, 3 से बड़ा आ गया। यस अगर 3 से बड़ा है, 3 कौन सा नंबर है, टी, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं यस ग्रेटर देन टी है। सही, ये चीज हम बोल सकते हैं। अब आप थर्ड इक्वेशन को देख लो एक बार, थर्ड इक्वेशन को देखो, आर प्लस एस करोगे, ये सभी आपको पता नहीं मान लीजिए, इस इक्वेशन में पुट करके हम लोग देखना चाहते हैं। आर क्या आपका 4 है, यानी कि 4 प्लस यस लेस देन टी यानी कि 3 और पी यानी कि 5। ध्यान से समझो, टी यानी कि 3, पी यानी कि 5। अब पी प्लस टी करोगे आपको क्या मिल जाएगा, 8, यानी यस आपका 4 से छोटा भी है। अब 4 आपका कौन सा नंबर था, आर था, यानी यस आपका आर से छोटा भी है। तो यहाँ से आपको देख के समझ में आना चाहिए, यस आपका टी से बड़ा होगा। देखिए यस जो है वो टी से तो बड़ा है, बट आर से छोटा हो जाएगा, यानी इनके बीच में ही कहीं आएगा आपका यस। सही, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। देखिए क्यू से बड़ा है टी, टी से बड़ा होगा यस, यस से बड़ा होगा आर, आर से बड़ा होगा पी। ये ओवरऑल ऑर्डर आ गया। ठीक है। इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके पूछा जा सकता था, ऐसा पूछा जा सकता था कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, या सेकंड लीस्ट नंबर कौन सा है, ऐसे करके कुछ टेढ़ा मेढ़ा करके पूछ सकता था ना। तो ये एनालिसिस आपको समझ में आना चाहिए ना। देखिए नॉर्मली अगर आप सोचने जाओगे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, इसलिए आप एग्जाम्पल्स लेके कर सकते हो, क्योंकि पी क्यू आर एस टी एक नंबर्स का कलेक्शन है, कैसे भी हो सकते हैं। आप पुट करके देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल आपका सेटिस्फाई कर गया, तो यस आपका यहाँ पे आ गया। तो वैसे तो यस का जरूरत था ही नहीं, यस का कोई जरूरत नहीं था, क्योंकि आपके पास किसी ऑप्शन में यस नहीं था। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो यस निकालने का कोई जरूरत नहीं है आपको, सिंपली आप पी क्यू आर एस से ही काम चला सकते हो, पी क्यू आर और टी से चला सकते हो, यस का कोई जरूरत नहीं है। सिंपली हम यहाँ पे सॉल्व करा के पहले ही निकाल लिए थे कि पी सबसे बड़ा है, क्यू सबसे छोटा है। अगर यस होता तो यस के बारे में हम डिस्कशन करते, क्योंकि यस था ही नहीं तो डिस्कशन शुरू में नहीं किए, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसको भी डिस्कशन कर दिए। कोई दिक्कत की बात, कोई समस्या की बात नहीं होना चाहिए। सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आएगा ना, काफी आसान क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना था, यस के बारे में सोचना था। अब नॉर्मली दूसरे मेथड, दूसरा अप्रोच जो था, आप सिंपली इसको निकाल लो, आपका आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, आप क्या करिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ऐसे और भी क्वेश्चन देखिए, आप ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट आप एज्यूम करके चलो एक्स की वैल्यूज आपको निकाल दे, सिंपली आपको एक्स की वैल्यू निकाल। तो मेन जो अपना अल्टीमेटली मेन टारगेट है कि एक्स सॉल्व करके एक्स का वैल्यू आपको निकाल देना। अब ध्यान से देखिए, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लिए ना आप लोग, वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से ट्राई करने का कोशिश करिए, फिर हम लोग इसको डिस्कशन स्टार्ट। देखिए सोल्यूशन हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आपके पास दो इनइक्वलिटी साथ में आ गई ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो आपका है वो 3x से छोटा है, और 3x आपका 2x स्क्वायर माइनस 5 से छोटा है। थोड़ा सा हम आपको एक डिस्कशन देना चाहते हैं, ध्यान से समझिए, ध्यान से समझो। अगर ऐसा लिखा हुआ है
x आपका 2 से बड़ा है और 8 से छोटा है। देखिए अभी जो डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 2 आपका x से बड़ा है और 8 से छोटा है। इसका मतलब क्या है, आप ध्यान से समझो। इसका मतलब दो इनइक्वलिटी है कि x आपका 2 से बड़ा है और x आपका 8 से छोटा है। मतलब तो यही है ना, आप ध्यान से समझो। मतलब ये है, यहाँ पर आपका 2 है और 2 से बड़ा है आपका x। दूसरी इनइक्वलिटी क्या बोल रही है कि 8 से 8 से छोटा है आपका x। अब दोनों को अगर आपको इंटरसेक्शन लेना है तो आप इंटरसेक्शन कैसे लोगे, ध्यान से समझो। यहाँ पर ये आपका 2 है, 2 से बड़ा। थोड़ा समझने का प्रयास करो। x आपका जो है वो 2 से बड़ा है, सही बात है, लेकिन 8 से छोटा भी तो है। तो आप कैसे लिखोगे? आपका जो 8 है वो यहाँ कहीं आएगा, यहाँ कहीं आपका आएगा 8। 8 पे भी आपके पास बबल लगा हुआ, यानी कि आपको लेना नहीं है वैल्यू, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा। सिंपली आपका 8 से छोटा है। तो कौन सा रीजन कॉमन है? ये वाला रीजन कॉमन है। यही रीजन तो आप 2 से 8 के बीच में मान लीजिए आप 4 डाल दिए तो 4 2 से बड़ा भी है 8 से छोटा भी है। आप 7 डाल दो, 7 2 से बड़ा भी है 8 से छोटा भी है। तो यही यही बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर भी लगाएंगे। हम क्या किए हैं, इंटरसेक्शन किए हैं। ध्यान से समझना आप, इंटरसेक्शन किए मतलब हम पहले तो क्या किए, x को 2 से बड़ा माने। तो 2 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 9 10 12 15 सब हो सकता है। लेकिन जब हम 8 से छोटा बोल दिए तो बाउंडेशन आ गई कि 2 से 8 के बीच में ही ले सकते हैं हम। नहीं समझ में आया? यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। एक सेकंड, इसको यहाँ से थोड़ा सा खिसका देते हैं। यही कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम यहाँ पर भी करेंगे। ये आपको समझ में आएगी नहीं कैसे हम लोग कर रहे हैं? ये इंटरसेक्शन क्यों ले रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए। यहाँ पर जरा सा दिक्कत होगा तो आप समझ नहीं पाओगे। यूनियन लेना है कि इंटरसेक्शन लेना है, आपको बड़ा दिक्कत होगा। यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में एकदम क्लियर होना चाहिए। हम फिर से आपको रिपीट कर रहे हैं। यूनियन का मतलब होता है कि आप दो अलग अलग कंडीशन लेके सॉल्व कर गए, फिर आप सॉल्व करा उसको करके यूनियन ले लिए। लेकिन यहाँ पर तो बाउंडेशन है ना कि 3x आपका x स्क्वायर प्लस 2 से बड़ा भी है और इससे छोटा भी है, तो आपको इंटरसेक्शन ही लेना पड़ेगा। दोनों चीजें साथ ही में हो रही हैं, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट एक इनइक्वलिटी को लेकर चलो आप। एक्स स्क्वायर प्लस 2 आपका किससे छोटा है? 3x से छोटा, सही। पहला इनइक्वलिटी लेके चल रहे हैं, दोनों इनइक्वलिटी लेके बारी बारी सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 आपका जो है ये 0 से छोटा। सिंपली आपको इसका फैक्टराइजेशन कराना पड़ेगा। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 आपका 0 से छोटा। सिंपली आप x कॉमन निकालो, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन निकालो, x माइनस 2 लेस देन 0। ये फैक्टराइजेशन आपको आता होगा पहले से ही ना, इसके लिए हम इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, कोई कठिन चीज़ नहीं है। x माइनस 2 एक्स माइनस 1 लेस देन 0। यानी आप फर्स्ट इनइक्वलिटी को सॉल्व करके चले। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे छोटा वैल्यू 1, उसके बाद 2, यहाँ से प्लस, यहाँ से माइनस, यहाँ पे प्लस। और आपको क्या करना है, इन पे आपको ओपन लगाना, चूंकि क्लोज ब्रेकेट नहीं लगा हुआ, इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो आप बिल्कुल ओपन लगाओगे और ये वैल्यू आपसे मिल जाएगी 1 से लेकर के 2 तक। ये आप फर्स्ट केस लेके सॉल्व किए। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल तरीका यूज किए। फिर से रिपीट कर दें, फिर से रिपीट कर दें, बिल्कुल आप देखो फिर से रिपीट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 3x से छोटा है, 3x को इस साइड ले आए। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्या किए, ये आपका द्विघात बहुपद है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स लिख के प्लस 2, एक्चुअल में वही चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, इसका फैक्टराइजेशन कर दिए। अब फैक्टराइजेशन कराने के बाद हम क्या करते हैं, यस का कोएफिशिएंट देखते हैं जो कि पॉजिटिव है, ऑलरेडी पॉजिटिव है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जहाँ पर इसका कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा वहाँ पर हमको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ पे कुछ सोचना ही नहीं, आपको सिंपल सा लीनियर फैक्टर है, सारे लीनियर फैक्टर का आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो ये आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, 2। ये आपको कौन सा क्रिटिकल पॉइंट देगा, 1। उनको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो और राइट साइड से चलो, राइट में सबसे पहले प्लस लगाओ। ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, कुछ देर बाद रिपीट नहीं करेंगे। मान लीजिए अब हम छठे सातवें क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ बार बार रिपीट नहीं करने वाले, हम लोग फटाफट डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, सही। तो 2 से बड़ा वैल्यू डालने पे आपको पॉजिटिव मिलेगा, 1 से 2 के बीच में डालने में नेगेटिव मिलेगा। तो ये आपको आंसर मिल गया इसके लिए। हम लोग दूसरा वाला इनइक्वलिटी देखते हैं, क्या है, 3x लेस देन 2x स्क्वायर माइनस 5। क्या है, 3x लेस देन आपका है 2x स्क्वायर माइनस 5 है कि प्लस 5 है, माइनस 5 है, ठीक। इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए मतलब इसका क्या है, आपके पास जो 2x स्क्वायर माइनस 5 है वो 3x से बड़ा है। ये चीज़ सेम ही तो है। या आप 3x को 2x स्क्वायर माइनस 5 से छोटा बोलो, या 2x स्क्वायर माइनस 5 को 3x से बड़ा बोल दो, बात सेम ही है। यानी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5
क्योंकि आपको राइट साइड में 0 बनाना है, फिर आपको फैक्टराइजेशन करना है। अब फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 2 इंटू 5 करना है आपको, 10 आएगा। अब 10 को इस हिसाब से अरेंज करो कि आपको -3 मिल जाए, यानी 2x² माइनस माइनस लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, सही बात है, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। सिंपली फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। देखिए -5x प्लस 2x यानी कि माइनस का 3x, और माइनस का 5 इंटू 2 माइनस का 10 आएगा, वही 2 इंटू माइनस का 5 10 भी आ रहा है ना। अब आप यहाँ पे क्या काम करो, कॉमन निकाल लो x, तो 2x -5 मिलेगा, प्लस अब आप यहाँ से 1 कॉमन निकालो तो 2x -5 मिलेगा, सही बात है, ग्रेटर देन 0, यानी कि x प्लस 1 इंटू 2x -5, सही बात है, ग्रेटर देन 0। सिंपली समझो यहाँ पे कितना किस हिसाब से डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करा के देखोगे तो x इंटू 2x यानी 2x², सही बात है, x इंटू -5 यानी -5x, सही है, 1 इंटू 2x यानी प्लस 2x, सही है, और 1 इंटू -5 यानी -5, सही है। अब आप यहाँ पे क्या करो, सिंपली ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आपको देगा, x इज टू -1 क्रिटिकल पॉइंट देगा। ये कौन सा क्रिटिकल पॉइंट आपको देगा, x इज टू 5/2। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होता है। सिंपली आप नंबर लाइन बना दो, नंबर लाइन आपको बनाना पड़ेगा, ये नंबर लाइन हो गया आपका, सही। अब इस पे आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स पे डिनोट कर देना है। कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट है, एक -1 है, -1 यानी कि नेगेटिव, सबसे पीछे यही आएगा -1। 5/2 आपका यहाँ कहीं आएगा, सही। इक्वलिटी का साइन है क्या, नहीं है, यानी कि दोनों पर बबल आ जाएगा। तो आपको राइट साइड से चलना है, यहाँ पे प्लस लगाना है, फिर माइनस लगाना है, फिर प्लस लगाना है। क्योंकि ग्रेटर देन 0 बोल रखा है, यानी कि आपका पॉजिटिव वाला रीजन ये रीजन, और आपका ये रीजन, सही, ये रीजन आपको मिल गया। तो यहाँ से आपको ये सोल्यूशन मिल गया। यहाँ से आपको क्या मिला था, आप ध्यान से समझो, यहाँ से आपको मिला था x बिलोंग्स टू 1 to 2, दोनों पर ओपन लगाने का मतलब आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, 1 से 2 के बीच की सारी वैल्यूज आप ले सकते हो। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के -1 यूनियन 5/2 से लेकर के इनफाइनाइट तक, यानी आप केवल -1 से 5/2 के बीच में नहीं ले सकते। अब आप समझो, थोड़ा सा आप समझने का ट्राई करो कि अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे ना, यूनियन नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए इस डिस्कशन को आप अगर समझ गए होंगे तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। x 2 से 8 के बीच में है, यानी आपका 3x x² + 2 और 2x² - 5 के बीच में है। फिर आपका x ग्रेटर देन 2 है, सही बात है, आपका x 8 से छोटा भी तो है, तो आपको 2 से 8 के बीच की वैल्यू लेनी है। आप 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, वही चीज़ यहाँ भी है। ये वैल्यू आप निकाल के लाए, ये वैल्यू आप निकाल के लाए, अब दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए आप अलग से एक बनाया करो नंबर लाइन, ठीक है। अभी शुरुआत में जब आप प्रैक्टिसिंग मोड में हो, तो इंटरसेक्शन के लिए आप एक अलग से नंबर लाइन बनाया करो। सिंपली एक नंबर लाइन आप बना दिए, इस पर जितने भी सोल्यूशन आपके निकले हैं सबको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या ड्रॉ करना है, 1 से लेकर के 2 वाला। तो एक काम करो, 1 से लेकर के 2 वाला ड्रॉ करो। ये 1 है आपका, ये आपका 2 है, सही। 1 पर भी ओपन, 2 पर भी ओपन, ये रीजन आपका है, ठीक बात है। चलिए बेहतर होगा हम लोग ये डायरेक्टली ऐसे बनाए, चूंकि इस बार यही बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। मान लीजिए बना देते, ऐसे करके बना दिए, यानी कि 1 से 2 के बीच में हम वैल्यू ले रहे हैं, सही। तो यहाँ पे आपके पास क्या बोला, -∞ से -1। तो आप एक काम करो, दूसरा वाला सोल्यूशन बनाओ। -1 आपका कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये आपका माइनस का है। और 5/2 आपका कहाँ है, 2 से बड़ा है ना 5/2, यानी 2.5 है, ये आपका है 5/2। अब जो सोल्यूशन ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -1 से छोटा लो आप, और 5/2 से बड़ा लो। तो कोई भी ऐसी वैल्यू है क्या जो कॉमन आ रही है, ध्यान से समझो। अगर यही रीजन यहाँ पे आया था, अगर ये इधर पीछे जा रहा होता तो कॉमन आ जाता, क्योंकि देखिए रेड रीजन यहाँ पे है, यहाँ पर भी रेड रीजन है, लेकिन कोई ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर रेड भी हो ब्लू भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब तो यही होता है अगर दोनों ही आ जाए। देखो यहाँ पे समझो क्या है, यहाँ पे हम क्या बोले थे, जो आपका ये ग्रीन वाला रीजन था, ग्रीन वाला जो लाइन था, और ये आपके पास ब्लू वाला, ये दोनों इस रीजन में कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे कॉमन आ रहा है, दोनों साथ ही में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रीजन है ही नहीं जिसमें आपका ब्लू लाइन भी आए और रेड लाइन भी आए। इसलिए यहाँ से आपको कौन सा सोल्यूशन मिलेगा, x बिलोंग्स टू 5, यानी आपको कोई सोल्यूशन यहाँ से मिलेगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 5। इस 5 का मतलब होता है नल से, नल मतलब कोई सोल्यूशन आपका नहीं। x की आप कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, कोई भी वैल्यू आप देखो पुट करके नहीं सेटिस्फाई हो सकता। इसका मतलब यही है जो हम लोग सॉल्व करके निकाले। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। तो एक सेकंड,
ठीक है, तो लेक्चर का लेंथ ज़्यादा ना हो इसलिए हमको यहाँ पे क्लास को एंड करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ढंग से समझो किस हिसाब से हम लोग डिस्कशन किए, एकदम आसानी से हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, कैसे हम लोग डील करते हैं एक एक चीज़। यहाँ पर आपके पास दो इनइक्वलिटी साथ में लिखी हुई थी, ध्यान से समझिएगा आप। अगर दो इनइक्वलिटी साथ में लिखी हुई थी तो आपका जो 3x है वो x² + 2 से बड़ा भी है और 2x² - 5 से छोटा भी है, यानी कि दोनों चीज़ें साथ में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे था x आपका 2 से बड़ा है 8 से छोटा है, यानी x को 2 से बड़ा होना पड़ेगा और 8 से छोटा भी होना पड़ेगा, यानी आप 2 से 8 के बीच की कोई भी वैल्यू डालो। वैसे यहाँ भी है, अगर आप पहली इनइक्वलिटी को लेकर चल रहे हो, मान लीजिए आप x² + 2 को 3x से छोटा मान के चले, फिर आपको x मिल गया 1 से 2 तक, तो आप यहीं नहीं रुकोगे, आप आगे भी चलोगे, आप दूसरी इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे, वहां से जो x निकलेगा फिर उस x का इस x वाले के साथ में आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इंटरसेक्शन का मतलब आपको परेशान नहीं होना है, इंटरसेक्शन मतलब क्या हो गया क्या हो गया। जब हम लोग सेट पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको यूज करना है सेट। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन हो, जो कि उसमें भी हो इसमें भी हो। यूनियन का मतलब होता है कि दोनों को जोड़ दो, आप दोनों को ऐड कर दो। सही बात है, वही चीज़ यहाँ पर। कोई समस्या की बात आपके पास नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग इस क्लास को एंड करेंगे, बाकी का जो डिस्कशन है नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट। सही है, ठीक है। आज हम लोग क्या डिस्कशन किए, ये क्वेश्चन का डिस्कशन किए और इसके पहले ये क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे हम लोग, ये क्वेश्चन का डिस्कशन और ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इन सब का PDF हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है। अब आपको क्या काम करना है, आपको सिंपली जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन कराएं तो आप एक कॉपी और पेन के साथ बैठो, हम क्वेश्चन दें, वीडियो को पॉज करने को बोलें, आप ट्राई करो। उसके बाद आप क्या करो, जब डिस्कशन में स्टार्ट करें तो एक एक पॉइंट का डिस्कशन आप ध्यान से देखो और देखो आप कहीं पे कुछ गलती तो नहीं किए थे, या बिल्कुल अगर सेम वही तारीख एकदम सेम उसी प्रोसेस को फॉलो किए थे तो बिल्कुल आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, अपने लिए आप खुश भी हो सकते हैं। सही, अपने लिए आप हर्ट बना दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं अपने पास, ठीक है, 6 7 8 बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्वेश्चन का डिस्कशन आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।